जिस सर्वशक्तिमान परमात्मा की न्याय व्यवस्था में भी समय से पहले कुछ नहीं होता, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। देवचंद जी चाहते तो बख्शीश कर देते बिहारी जी पर, लेकिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहारी जी जब चर्चा होती है चर्चा में बैठते नहीं है। जिसके अंदर श्यामा जी बैठी हों, जिस स्वरूप के अंदर साक्षात राज जी सबको आड़िका लीला दिखा रहे हों, और यदि बिहारी जी नहीं पहुंचे तो इसमें देवचंद जी का क्या दोष है? स्वयं श्री जी एक इशारे कर दें, जिनके अंदर जिब्रील है, अस्राफील है, राज जी है, श्यामा जी है, सब कुछ है, अक्षर ब्रह्म की आत्मा है। उनको क्या जरूरत है? कभी दिस बंदर, कभी मस्कत, कभी अवासी बंदर, कभी पैदल चल रहे हैं, कभी बरसात हो रही है, कभी वृक्षों के नीचे। अक्षरातीत क्या इसके लिए है क्या? लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सबको सीख देनी है। अपने शक्ति का प्रदर्शन करते तो एक चुटकी बजाते में ये जागने की सारी लीला खत्म कर सकते थे। नूर इमाम इन भात का कदी जो निकसी किरण, प्रशंसी पाव पल में चारों तरफों सब धरन। इसलिए जब हुक्म की बात करते हैं तो हमें सोचना होगा कि हुक्म क्या? जो शाश्वत सत्य है, जो उस सत्य की मर्यादा को स्वयं श्री राज जी ने स्थापित किया है अपने सतअंग अक्षय ब्रह्म के द्वारा, और नारायण भी जो कर रहा है उसी सत्य की मर्यादा को निभा रहा है। देखिए, आपको भोजन करना है, आपके दांतों को कठोर बनाया है, जीवा को कोमल बनाया है। माँ के घर में बच्चा रहता है, आपको ऐसे घर में रख दिया जाए जिसमें कहीं छिद्र न हो, घुटन होने लगे, आप सोचेंगे तो प्राण निकले जा रहे हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, सोचिए कैसे सांस लेता है, सांस चल रही होती है। आप कभी सोचते हैं? माताओं को पता होगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो मैंने सुना है गंदगी के ढेर में लिपटा होता है। उसको कौन हवा दे रहा है? कितना बड़ा कलाकार है वो कि गर्भ के अंदर बच्चे की रक्षा वह करता है, मरते समय भी सारी व्यवस्था वो करता है, क्योंकि वो परम सत्य का स्वरूप है। उसने जो व्यवस्था बनाई है वो अक्षर ब्रह्म के आदेश से बनाई है। अक्षर ब्रह्म ने जो किया है वो राज्य के आदेश से किया है। राज्य परमात्माओं के साथ जो प्रेम में लीला करते हैं वो उनके हृदय के भाव हैं। और जब इस ब्रह्मांड में आते हैं तो ब्रह्म सृष्टियों के तनों को भी जीवों की तरह रोग घेरता है। वो भी जीवों की तरह मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो उनको भी रोग होगा। वो भी यदि किसी से गाली गलौज करेंगे तो उनको भी गाली गलौज सुनना पड़ेगा। किंतु यदि वो राज्य से प्रेम करती हैं, अपने स्वरूप को जान जाती हैं, तो संसार उनके चरणों पर भी नतमस्तक होगा। राज्य ने किसी को ये छूट नहीं दे रखी है कि आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करें या सत्य की मर्यादा का उल्लंघन करें। जैसे आजकल आतंकवादियों का क्या डायलॉग होता है, इंशाअल्लाह चाहे तो हम सारे हिंदुस्तान को फतह कर लें, गजवा ये हिंद फैला देंगे और यहाँ के सभी लोगों को इस्लाम में दाखिल करा देंगे। उनका अल्लाह ताला यही चाहेगा कि सारे एक अरब हिंदू इस्लाम स्वीकार कर लें, दंड बैठक करने लगे, नमाज पढ़ने लगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हुक्म क्या है। हम सुंदर साथ भी हुक्म का बहुत उल्टा अर्थ कर लेते हैं। जो हमें अच्छा लगे वो तो कहते कि हमने कर दिया, और जो अच्छा नहीं लगे, मन नहीं कर रहा है, तो क्या कहते कि राज्य का हुक्म होगा तो कर लेंगे। क्या कहे, ताथे हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। ब्रह्म सृष्टि क्या करेगी? हुक्म को दोष नहीं देगी। इसलिए इस प्रकरण में हमें हुक्म को समझना है। जैसे एक बात आती है, हुक्मे चोरी कर ले आवई, इसी प्रकरण में आया है। हुक्म से कोई चोरी करता है, कैसे चोरी करेगा? तो चोरी कराने वाले कौन है? जब राज्य के हुक्म से चोरी हो रही है, राज्य ही अपने हुक्म से चोरी करवा रहे हैं, तो चोर को सजा क्यों देते हैं? न्याय क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी को पैसे देकर किसी निर्दोष की हत्या कराता है, तो हत्या करने वाला तो अपराधी है, लेकिन सबसे बड़ा अपराधी कौन होता है? जो पैसा देकर किसी अपराधी से किसी निर्दोष की हत्या कराता है। जज पहला दंड किसको देगा? जो पैसा देकर हत्या कराने वाला है। करने वाला तो दंड पाएगा ही। उसी तरह से यदि राज्य का हुक्म हमसे चोरी करवाता है तो दोषी राज्य हुए,
हमें क्यों दोष, हमें दंड क्यों मिलता है? लेकिन ऐसा नहीं है, हमें समझना होगा। हुक्मे चोरी कर लिया वहीं का अर्थ क्या होगा? जो ब्रह्मात्मा या कोई भी व्यक्ति बुरे संस्कारों में पला है, उसके अंदर अज्ञानता का अंधकार है, तो अज्ञानता के अंधकार के वशीभूत होकर किसी वस्तु की इच्छा करता है और वो चोरी करता है। अब इसमें राज्य का दोष नहीं है। राज्य ने एक शाश्वत सत्य नियम बना दिया। किसके माध्यम से? आदि नारायण के माध्यम से। इस ब्रह्मांड में सत्य और रज तम तीनों हैं। आप सत्य के प्रकाश में रहेंगे तो चोरी नहीं करेंगे, रजोगुण के अंदर आएंगे तो आपकी आसक्ति बढ़ जाएगी, तमोगुण में होंगे तो सोचेंगे कि सबका चोरी करके अपना घर भर लो। तो ये नियम है, शाश्वत नियम। ये इसको एक हुक्म कहेंगे कि यदि आपके अंदर लोभ लालच पैदा हो गया, आपके अंदर अज्ञानता ने घर बना लिया, तो आप चोरी करेंगे। चाहे ब्रह्म सृष्टि का जीव है, चाहे ईश्वरी सृष्टि है, या कोरा से कोरा जीव है। हुक्मे चोरी कर ल्यावही का ये अर्थ होगा। राज्य ने नहीं कहा है कि तुम जाओ तुम चोरी कराओ, नहीं तो दूसरी तो राज्य हो जाएंगे। इसलिए ये बात समझनी होगी कि अब एक जगह कहा जा रहा है हुक्मे देवे रोग, हुक्मे देवे भोग, तो आपको रोग क्यों हो रहा है? आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे, आप मात्रा से अधिक खाएंगे, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करेंगे तो आपको रोग होगा। आप उन नियमों का उल्लंघन न कीजिए, आपको कभी भी रोग नहीं होगा। प्रकृति की मर्यादाओं को आप तोड़ेंगे तो दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। भोगे रोग भयम कुल्य चित्त भयम वित्ते निपात भयम। आप सोचिए, आपके पास धन अनावश्यक हो जाए तो चोर चोरी करेगा। आप भोग में लिप्त रहेंगे तो रोग अवश्य होगा। नियमों को आप तोड़ेंगे तो ये हुक्म है आदि नारायण का, जो अक्षर के आदेश से आदि नारायण ने नियम बनाया है, हुक्म चलाया है। और आदि अक्षर ब्रह्म किसके आदेश से? अर्श से आवे हुक्म तीन हुक्मे चले हुक्म। मूल स्वरूप दिल में जो लेते हैं वही अक्षर के दिल में आता है। अक्षर के दिल में आता है वो सत्स्वरूप में आता है, वो केवल की बुद्धि में आता है। और उसके बाद चित्त में आता है, वही अव्याकृत के अंदर आता है, वही हुक्म नारायण के अंदर आता है। नारायण का वही हुक्म संसार के सभी प्राणियों में क्रियान्वित होता है। एक राष्ट्रपति का आदेश जो चल गया, राष्ट्रपति ने संविधान के जिस नियम पर हस्ताक्षर कर दिया, उसका पालन मुख्यमंत्री को भी करना होगा, कलेक्टर को भी करना होगा, गांव के प्रधान को भी करना होगा, एक साधारण व्यक्ति को भी करना होगा, क्योंकि उस हुक्म से वो बधा है। उसके शाश्वत नियम का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। बस जिस दिन हम ये शाश्वत नियम की बात समझ जाएंगे, हम हुक्म की भी परिभाषा समझ जाएंगे। जब आप सनद ग्रंथ की टीका पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ें बारीकी से समझ में आएगी। अन्यथा हम सुंदर साथ हुक्म को एक बहुत ही कभी बहुत महिमावान बना देते हैं। जैसे वाणी में क्या कहा है, साहेब के हुक्म में ए बानी गावत है महामत। किसके हुक्म से बाणी आई है? राज्य के हुक्म से। सिंधी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है, हुक्मे दिखाया हुक्म को तीन हुक्मे देखा हुक्म भेस्त दोजक उन हुक्मे आखिर सुख शब्दम। पुरानी पीढ़ी के विद्वानों का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य होता है, यहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ है हुक्म और इलम का खेल है। हुक्म और इलम का खेल है। इससे हम ये न सोच लें कि राज्य नहीं आए हैं। हुक्म क्या है? हुक्म आया है, इतना तो मानते हैं। हुक्म के रूप में कौन आया है? हुक्म के बंधन में बंधकर तो स्वयं राज्य आए हैं, क्योंकि मोहम्मद के रूप को उन्होंने कह दिया कि मोहम्मद संसार के लोगों को जाकर तुम शरीयत की बंदगी कराओ, जब क़यामत का समय आएगा तो उस समय मैं स्वयं आऊँगा, परम धाम का ज्ञान लेकर आऊँगा, अपनी आत्माओं को जगाऊंगा। राज्य ने जो कह दिया तो उससे तो बच गए और उनको आना पड़ेगा। उसी तरह से आप सब सुंदर साथ समझिए, हुक्मे दिखाया हुक्म को, हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। ये खेल किससे बना है?
राज्य के दिल के आदेश से, इच्छा से। तो इस ब्रह्मांड को क्या कहेंगे? हुक्म का ब्रह्मांड। राज्य की इच्छा से वाणी का अवतरण हुआ, तो वाणी को क्या कहेंगे? हुक्म से वाणी आई। साहेब के हुक्म में ये वाणी गावत है महामत। ब्रह्म सृष्टियों के तन को क्या कहेंगे? हुक्म का तन, क्योंकि राज्य के दिल की इच्छा से। यो जान्या हम ब्रजबधु जन, ब्रज में राज्य के आदेश से ही तो परम धाम की सुरताओं की दृष्टि इस खेल में गोपियों के तनों में आई। तो क्या कहा गया? ये गोपियां, ये परम धाम की आत्माएं हैं। हमने जो तन धारण किया है, माया का तन धारण किया है, और ये तन किसके हुक्म से धारण किया गया है? राज्य के आदेश से। इसलिए इस तन को क्या कहेंगे? हुक्म का तन। जिस ब्रह्मांड में आए हैं किससे बना है? राज्य के आदेश से बना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हुक्म का ब्रह्मांड। इलम आया है, हुक्म से आया है। और ये सब कुछ कैसे हुआ? राज्य के दिल की इच्छा से। राज्य ने दिल में लिया कि मैं सबको अपने स्वरूप की पहचान करा दूं। मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। हुक्म ने यानी राज्य के दिल की इच्छा ने हुक्म को परम धाम की आत्माओं को, जिनके मूल तन परम धाम में है, और माया का खेल देखने के लिए जिन्होंने माया का तन धारण किया है, उनके तन को यहाँ हुक्म के तन कहा गया है। हुक्म ने हुक्म को दिखाया, यानी राज्य के दिल की इच्छा ने इस खेल में आत्माओं को क्या दिखाया? हुक्म दिखाया है। किससे दिखाया है? अपने हुक्म से हुक्म दिखाया है। हुक्म ने को हुक्म से हुक्म दिखाया है। 4 बार हुक्म का प्रयोग है। हुक्मे दिखाया हुक्म को, 3 हुक्मे देखा हुक्म। एक पंक्ति में इतनी बार हुक्म का प्रयोग हुआ है। सबका हुक्म अलग है, एक ही हुक्म से सब कुछ हुआ, लेकिन यदि हम अंतर्दृष्टि नहीं देखेंगे तो यहाँ जब भेद होता है तो गहरी गहरी गुत्थियां पड़ जाती हैं कि क्या राज्य का हुक्म ही चोरी करने के लिए कह रहा है? हमें बीमार हो जाते हैं तो कहते हैं क्या करें, राज्य का हुक्म ही ऐसा था। राज्य को क्यों दोष बना रहे हैं? आपने वो स्थिति पैदा की कि आप बीमार हुए, आपको रोग हुआ, आपने जो मर्यादा थी हुक्म की, प्रकृति के इस संसार में, उसका उल्लंघन किया तो दंड आपको भुगतना पड़ रहा है। फिर राज्य के दोष क्यों दे रहे हैं कि राज्य ने हमें दुख में डाल दिया? जब आपको दुख होता है तो क्या कहते हैं? पता नहीं, राज्य का हुक्म ही ऐसा होगा कि हमें दुख ही दुख देखना पड़ रहा है। हुक्म के सिर दोष मत दीजिए। हुक्म को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। हुक्म तो राज्य के दिल की इच्छा है। क्या राज्य भेदभाव कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि महामती को हुक्म था कि उनको राज्य बनना था, हमारे लिए हुक्म तो है नहीं, इसलिए जब तक हुक्म नहीं होगा माया में हम चलते रहेंगे, तो राज्य पक्षपाती हो गए। आप अपने गुनाहों को छिपाने के लिए सारा कचरा राज्य के सिर पर फोड़ देते हैं। चितवनी आप न करें, ईमान आपके पास न हो, प्रेम आपके पास न हो, और राज्य को पक्षपाती बना देते हैं कि महामती जी को शोभा दे दी, उनको अक्षरातीत बना दिया, और हमें तो कचरे के ढेर में डाल रखा है। सुंदर सा सोचते हैं, यही तो भूल करते हैं। जो सत्य का सागर है, चितघन स्वरूप है, आनंद का सागर है, वो तो सपने में भी पक्षपात नहीं करता। देखिए, सूर्य का प्रकाश सबके लिए बराबर होता है, चंद्रमा की शीतल चांदनी, बहती हुई हवा के झोंके सबके लिए समान होते हैं। तो परमात्मा भी किसी के साथ भेदभाव कैसे कर सकता है? यदि वो भेदभाव करता है तो पक्षपाती नहीं हो जाएगा। यह बात समझनी चाहिए। कोई भी जो सत्पुरुष होता है उसके मस्तिष्क में पक्षपात या भेदभाव शब्द नहीं होता। यदि भेदभाव होता है तो समझिए माया के अंधकार ने प्रवेश कर लिया। इसलिए राज्य पर किसी भी स्थिति में आपको कोई तोहमत लगाने का अधिकार नहीं है। यदि आप राज्य को देख नहीं पा रहे हैं तो आत्मचिंतन करना होगा, कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। यदि वाणी का ज्ञान आपको नहीं आ रहा है तो राज्य को दोष मत दीजिए कि राज्य उनको तो ज़्यादा दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। राज्य कोई संसार के इंसान नहीं है कि आप उन पर पक्षपात का दोष लगा दें। इसलिए जो इस सृष्टि में हो रहा है किसी विधान के तहत हो रहा है, और कोई भी जो भी कर्म करता है
कर्म करते ही कर्म का फल उसके पीछे लग जाता है, चाहे वो हिमालय की चोटी पर पहुंच जाए, चाहे समुद्र की गहराई में छिप जाए, गुफा में छिप जाए, कर्म का फल एक जन्म नहीं हजारों जन्मों में पीछा करता रहता है। आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। इस सृष्टि में जो भी हुआ है किसी न किसी विधान के तहत होता है। बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कोई स्वर्ण का महल दिखता है, एक दिन वहाँ खंडहर हो जाते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई अपराध हुआ होता है जिसके कारण उत्थान के बाद विनाश होता है। मनुष्य ऊपर उठता है सत्य के द्वारा, और जिस दिन सत्य की मर्यादा का उल्लंघन करता है उस दिन पतन की राह पर चल पड़ता है। उसको स्वयं परमात्मा भी नहीं बना रोक सकते, क्योंकि परमात्मा ने ये नियम बनाया है कि सत्यमेव जयते न अनिर्तम सत्य न पंथा वित्तो देवयाना। इसलिए यदि हमें सत्य पर विश्वास है तो हमें सत्य का आंख मूंद कर पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए।